हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है, अच्छा आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे आइडियल कंट्रोल वाल्व। ठीक है, आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व। ठीक है, हमारी जो थ्रॉटल बॉडी में आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व लगा होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ कौन सा वाल्व है, कौन सा वाल्व है। ठीक है, ये जो वाल्व है, ठीक है, ये हमारा होता है आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व। ठीक है, जो कि हमारी थ्रॉटल बॉडी पे लगा होता है और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है हमारी गाड़ी को आइडियल पोजीशन पे रोक के रखना। ठीक है, तो ये आइडियल पोजीशन पे किस तरह से रोकता है, ठीक है, इसका काम करने के तरीक़ेकार क्या है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, इसको प्रॉपर इंशाअल्लाह आज डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 वीडियोज़ जो हैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ थ्रॉटल बॉडी के हवाले से। ठीक है, एक मैंने इससे पहले जो वीडियोज़ बनाई थी थ्रॉटल बॉडी पे, सबसे पहले ये बनाई थी हाउ डज़ वर्क थ्रॉटल बॉडी एंड थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि थ्रॉटल बॉडी क्या है, कैसे काम करती है, क्यों इस्तेमाल की गई है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर क्यों इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर काम क्या करता है। उसके बाद जो है फिर मैंने एक ये वाली वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रिक थ्रॉटल बॉडी वर्क एक्सप्लेन एक्सलेटर पेंडल पोजीशन सेंसर। ठीक है, अच्छा ये जो थ्रॉटल बॉडी है जिस पे एक्सलेटर पेंडल पोजीशन सेंसर होता है। ठीक है, जो जब ड्राइवर गाड़ी को रेस देता है तो ये पोजीशन को देखता है कि ड्राइवर ने कितनी गाड़ी को रेस दी, कितना एक्सलेटर दिया। ठीक है, ये वायरलेस थ्रॉटल बॉडी है। ठीक है, वायरलेस थ्रॉटल बॉडी से मुराद जैसे कि मोटर वाली थ्रॉटल बॉडी जो होती है। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, पिक्चर की वजह से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, हम इस वाली थ्रॉटल बॉडी को भी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या काम करती है, कैसे काम करती है। ऑलरेडी इसकी मेरे इन दोनों वीडियोज़ जो है मेरे चैनल पे अपलोड हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, और पहले वायरलेस मैंने आपको दिखाई थी वो, और ये वायर वाली जो कि ये हमारी जो है मैनुअल थ्रॉटल बॉडी। ठीक है, जिसको हम वायर के ज़रिए कनेक्ट करते हैं पैंडल से एक्सलेटर केबल जो होती है हमारी एक्सलेटर वायर थ्रॉटल बॉडी पे आ रही होती है। ठीक है, तो ये वायर के ज़रिए काम करती है, ये कैसे काम करती है इसको भी प्रॉपर डिस्कस कर लिया है, और ये थ्रॉटल बॉडी किस तरह काम करती है इसको भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छा इस थ्रॉटल बॉडी के अंदर आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व नहीं होता। ठीक है, ये जस्ट डायरेक्ट काम करती है, सही है ना, इसके अंदर कोई आइडियल वाल्व नहीं है। ठीक है, लेकिन इस वाली थ्रॉटल बॉडी में जो कि हमारी विदाउट मोटर है, ठीक है, जो वायर के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है आइडियल पोजीशन सेंसर होता है। ठीक है, आइडियल एयर कंट्रोल पोजीशन सेंसर। ठीक है, तो इसको हम आज इंशाअल्लाह आज डिस्कस करेंगे कि आइडियल एयर पोजीशन सेंसर ये क्या है, किस तरह काम करता है। ठीक है, इसके काम करने का तरीक़ेकार क्या है, ये गाड़ी में क्यों लगाया गया है। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा जो आइडियल पोजीशन सेंसर है, आइडियल एयर कंट्रोल पोजीशन सेंसर। ठीक है, तो ऑब्वियसली नाम से जाहिर हो रहा है कि आइडियल एयर कंट्रोल पोजीशन सेंसर का मतलब ये कि गाड़ी को आइडियल स्पीड पे रोकने के लिए। ठीक है, ये जो वाल्व है ये गाड़ी को आइडियल स्पीड पे रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अच्छा ये काम किस तरह करता है कार्बोरेटर में। बेसिकली जैसे आपको पता होगा कि कार्बोरेटर में क्या होता है कि अपना हम एक्सलेटर स्क्रू होता है। ठीक है, एडजस्टर होता है। ठीक है, एक्सलेटर का एक जो है स्क्रू होता है, उसकी मदद से जो है हम गाड़ी को स्लो में रोकते हैं। ठीक है, जितने हमने मैक्सिमम आरपीएम रखने होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मैनुअली एडजस्ट करते हैं हम। ठीक है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होता कार्बोरेटर के अंदर। ठीक है, तो उसको हम मैनुअली जो है एक्सीलेटर स्क्रू से गाड़ी को 800 आरपीएम 1000 आरपीएम पे रोकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ईएफआई गाड़ी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ईएफआई गाड़ी में ऐसा नहीं होता। ईएफआई गाड़ी में बाकायदा इसके अंदर कोई एक्सीलेटर एडजस्टर स्क्रू नहीं होता। ठीक है, ये जस्ट गाड़ी जो है अपना डायरेक्ट ईसीएम से कनेक्ट होती है थ्रॉटल बॉडी। ईसीएम इसको जो है हमारी गाड़ी को थ्रॉटल को सिग्नल देता है कि आप इसको 800 1000 आरपीएम पे या एसी पे जो आरपीएम होते हैं 1800 उस पर आइडियल पोजीशन पे इसको रोक के रखता है ईसीएम। ठीक है, अच्छा बेसिकली ये काम किस तरह करता है। ठीक है, अब जैसे आपको पता होगा कि आइडियल पोजीशन पे ये गाड़ी को कैसे रोकता है। ठीक है, अक्सर आप लोगों को ज़्यादातर पता होगा ये जो हमारी थ्रॉटल बॉडी है। ठीक है, ये जो हमारी थ्रॉटल बॉडी है, जो अपना थ्रॉटल वॉल है। ठीक है, कार्बोरेटर में क्या होता है कि थ्रॉटल वॉल ये बिल्कुल माइनर से खोल के रखते हैं। ठीक है, एक्सलेटर स्क्रू जो होता है हम उससे एडजस्ट करते हैं, तो माइनर सा बिल्कुल जो है ये हमारा थ्रॉटल वॉल जो होता है खुला होता है। इससे हल्की सी जो है माइनर सी बिल्कुल कि गाड़ी को स्लो में हम रोक सकें, माइनर सी जो है बिल्कुल एयर जो होती है रिलीज़ हो रही होती है यहाँ से, और बिल्कुल हल्की हल्की एयर जो है, थोड़ी सी एयर जो है मिल रही होती है, जिससे हमारी गाड़ी आइडियल पोजीशन पे रुकी होती है। ठीक है, लेकिन जैसे इसको हम एक्सीलेटर देते हैं, जैसे ये वाल्व थ्रॉटल वाल्व जो बटरफ्लाई हमारी गाड़ी की खुलती है, एक्सीलेटर देते हैं, तो क्या होता है एयर की मिकदार जो है बढ़ जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है उसके साथ फ्यूल की मिकदार भी बढ़ जाती है और हमारी गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो
EFI गाड़ी में ऐसा नहीं होता। EFI गाड़ी में जो है जस्ट ये जो होती है, जब आपकी गाड़ी आइडियल पोजीशन पे खड़ी होती है तो ये जो आपकी थ्रोटल वॉल होता है, थ्रोटल बटरफ्लाई होती है, ये जो होती है बिल्कुल बंद होती है। बंद से मुराद जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे ये बिल्कुल बंद है, इसके अंदर ये बिल्कुल इस तरह जो होती है बंद होती है, एकदम क्लोज होती है थ्रोटल बॉडी, ठीक है, बिल्कुल क्लोज होती है, तो ये बिल्कुल बंद होती है। तो गाड़ी जो हमारी स्लो में रुकती है, तो ये जो गाड़ी EFI गाड़ी को जो स्लो में रोक के रखता है इंजन को, वो हमारा आइडियल पोजीशन सेंसर, आइडियल एयर कंट्रोल पोजीशन सेंसर रोक के रखता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमारी थ्रोटल बॉडी जो बटरफ्लाई का जो मुंह है, ऑब्वियसली सोचने वाली बात है, वो तो जब बंद हो गया तो हमारी गाड़ी को एयर कहाँ से मिलेगी? तो हमारी गाड़ी को जो एयर मिल रही होती है वो मिल रही होती है हमारे इस आइडियल पोजीशन सेंसर की मदद से, ठीक है। ये लगा हुआ हमारा आइडियल पोजीशन सेंसर, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, अब जब थ्रोटल का वाल जब बंद हो जाता है, जैसे बटरफ्लाई जब ये बंद हो जाती है, ठीक है, ये जो हमारी बटरफ्लाई होती है, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी, ये जो हमारी बटरफ्लाई है जब ये हमारी बंद हो जाती है तो हमारा क्या होता है, ये जो आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व है फिर ये अपना काम स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मेन चीज़ पॉइंट वाली बात है, लिख लें या नोट कर लें, ये काम कब करता है हमारा सेंसर, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं इंशाअल्लाह आज आपको ऐसी बताऊंगा जो कि दूसरों ने नहीं बताई होंगी, ठीक है। तो ये थ्रोटल आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व हमारा काम किस तरह करता है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली काम नहीं करता, ठीक है। जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है तो ज़रूरी नहीं ये कंटिन्यू काम कर रहा हो, ठीक है। ये हमारा काम करता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर के ऊपर, ठीक है। जब हमारे ECM से थ्रोटल पोजीशन सेंसर के सिग्नल नहीं आते, जैसे ना होने के बराबर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया थ्रोटल पोजीशन सेंसर का क्या काम होता है, जो हमारे इस साइड पे लगा होता है, ये हमारा थ्रोटल पोजीशन सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। ये इस डंडी से जो है बटरफ्लाई पे जो बटरफ्लाई पे जो रॉड होती है, ये इस रॉड से कनेक्ट होता है। जैसे आपकी बटरफ्लाई एक्सीलरेटर देते हैं, ये घूमती है, तो हमारा क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा जो सेंसर लगा होता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, वो भी अंदर से मूव होता है, वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे ही आप बटरफ्लाई खुलती है, आप एक्सीलरेटर देते हैं गाड़ी को, तो ECM को सिग्नल जाते हैं, ECM अपना थ्रोटल पोजीशन सेंसर के सिग्नल को जो है सेंस करता है कि हमारी थ्रोटल कितनी खुली है, ठीक है। तो ECM को पता चलता है कि गाड़ी को कितना एक्सीलरेटर दिया गया है, थ्रोटल की पोजीशन क्या है, कितना कार्बोरेटर, जैसे कितनी जो है हमारी बटरफ्लाई खुली है, कितना एक्सीलरेटर दिया, तो हमारा ECM क्या करता है, उस हिसाब से जो एयर आ रही होती है, ठीक है, जो अंदर एयर दाखिल हो रही होती है थ्रोटल के खुलने पे, बटरफ्लाई के खुलने पे, तो उस हिसाब से जो है एयर के हिसाब से हमारे फ्यूल को, मिक्सचर को एडजस्ट करता है, बनाता है, ठीक है। फ्यूल की मिकदार को बढ़ाता है, कम करता है, ठीक है। मिक्सचर को क्लीन मिक्सचर जैसे बनाता है, ठीक है। एयर फ्यूल का मिक्सचर बना के हमारे इंजन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब ECM को सिग्नल मिलता है कि हमारा थ्रोटल पोजीशन सेंसर खुला हुआ है, ठीक है, हमारी थ्रोटल खुली हुई है, जब हमारे ECM को थ्रोटल पोजीशन सेंसर से सिग्नल आ रहे होते हैं तो हमारा आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व काम नहीं करता, ठीक है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब इसको थ्रोटल हमारी थ्रोटल बॉडी बटरफ्लाई, हम गाड़ी को एक्सीलरेटर देंगे, जब हमारा बटरफ्लाई का मुंह खुलेगा तो इंजन को तो भरपूर मिकदार में एयर मिल रही होगी, तो हमें तो उस वक्त आइडियल की तो ज़रूरत नहीं है ना, आइडियल वॉल की, ठीक है। तो आइडियल की तो ज़रूरत नहीं है। आइडियल की ज़रूरत हमें जब होती है जब हम कहीं सिग्नल, किसी गाड़ी कहीं रुके होते हैं, कहीं रश में रुके होते हैं, तो ज़रूरत होती है हमारे इंजन को आइडियल पोजीशन की, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, जब हमारे अपना थ्रोटल पोजीशन TP सेंसर से ECM को सिग्नल मिल रहा होता है कि थ्रोटल बॉडी जो है अभी इस वक्त खुली हुई है, कितना एक्सीलरेटर दिया है, कितने % खुली हुई है, ठीक है, कितनी हमारी थ्रोटल बॉडी खुली हुई है, तो आइडियल पोजीशन सेंसर जो होता है, आइडियल एयर कंट्रोल पोजीशन सेंसर, ये काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी का एक्सीलरेटर छोड़ेंगे, ठीक है, गौर से सुनने वाली, समझने वाली बात है, अपने जहन नशीन के लिए, जैसे ही आप गाड़ी का एक्सीलरेटर छोड़ेंगे तो ECM को सिग्नल मिल जाता है कि भाई हम गाड़ी का एक्सीलरेटर जो है, ड्राइवर ने एक्सीलरेटर से पाँव हटा दिया है, गाड़ी का एक्सीलरेटर छोड़ दिया है, हमारी जो थ्रोटल का मुंह है अब वो बंद हो गया है, ठीक है। अब जब थ्रोटल का मुंह बंद हो गया तो अब इंजन को आइडियल इंजन का क्या होता है, आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व काम में आ जाता है, ठीक है। वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो कैसे काम स्टार्ट करता है, ECM को पता चला कि थ्रोटल TP सेंसर की मदद से कि भाई हमारा थ्रोटल पोजीशन हमारी थ्रोटल जो है, बटरफ्लाई जो है बंद हो गई है, तो ECM क्या करता है, फिर हमारा जो ये वाल होता है आइडियल एयर कंट्रोल वाल, इसको ओपन कर देता है, ठीक है। अब जब थ्रोटल बटरफ्लाई हमारी बंद हो गई तो एयर का रास्ता क्या हो गया, रुक गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व हमारा वर्किंग में आएगा, और हमारा आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व क्या करता है, जैसे कि नाम से पता चलता है, आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व आइडियल स्पीड पे जो है हमारे इंजन को एयर फराहम करता है, ठीक है।
हमारे इंजन को आइडियल स्पीड पे रोकने के लिए आइडियल स्पीड के हिसाब से इंजन को जितनी एयर रिक्वायर्ड होती है, जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, उसको वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा होता है, इंजन को फराहम कर रहा होता है, दे रहा होता है कि इंजन हमारा बंद नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब ये काम किससे करता है ये तो आपको पता चल गया। जब आप एक्सीलेटर से पाँव हटाते हैं, थ्रॉटल बॉडी आपकी बंद हुई, बटरफ्लाई आपकी बंद हुई, तो ईसीएम को सिग्नल चलेगा कि बटरफ्लाई हमारी बंद हो चुकी है। ठीक है, अब ईसीएम ने क्या करा, ईसीएम ने देखा कि बटरफ्लाई बंद हो गई, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर बंद है, तो ईसीएम ने क्या करा, सिग्नल दिया। ठीक है, सिग्नल दिया एयर आइडियल स्पीड सेंसर को, ठीक है, आइडियल कंट्रोल वाल्व को। तो आइडियल कंट्रोल वाल्व ने क्या करा, अपना काम स्टार्ट करा और इंजन को आइडियल पोजीशन पे लाके रोक दिया। आइडियल पोजीशन पे लाके रोक दिया, उसने हल्की हल्की एयर पास करना शुरू कर दी ताकि हमारा इंजन बंद ना हो। ठीक है, अच्छा ये तो आपको पता चल गया कि ये थ्रॉटल से कनेक्ट है, थ्रॉटल के थ्रू जो है काम कर रहा है। ठीक है, अब ये काम किस तरह करता है, इसको आइडियल एयर मिल कहाँ से रही है, अगर थ्रॉटल बॉडी का मुंह हमारा ये बंद है तो इसको आइडियल स्पीड पे एयर कहाँ से मिल रही है। ठीक है, आइडियल में इसको कहाँ से एयर मिल रही है, कहाँ से इन हो रही है और कहाँ से आउट हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको इमेज दिखा दूँ, एक पिक्चर दिखा दूँ। ठीक है, जैसे ये आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इस पिक्चर में जो ये नीचे आपको जगह नज़र आ रही है थ्रॉटल बॉडी में, ये बाकायदा ये आइडियल, यहाँ आपको दिख रहा होगा आपकी थ्रॉटल बॉडी बिल्कुल क्लोज है, बंद है। ठीक है, यहाँ आपकी थ्रॉटल बॉडी बंद है, यहाँ जो आपको नीचे जो छोटा सा जो ये जो नज़र आ रही है, जो जगह नज़र आ रही है, जो गैप नज़र आ रहा है, ये हमारी आइडियल पोजीशन सेंसर के लिए दिए गए, ये हमारे आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व के लिए जगह दी गई है। ठीक है, जब थ्रॉटल हमारी बंद होती है तो आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व हमारा वर्किंग में आता है। ठीक है, वर्किंग में आता है और यहाँ से जो है हमारा आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व, जब यहाँ से ये आपका जो आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ठीक है, माउस की वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लगा हुआ है। ठीक है, जब इसको सिग्नल मिलता है ईसीएम से तो ये क्या करता है, ये वाल्व ओपन हो जाता है और यहाँ से जो है हमारी हल्की हल्की एयर जो होती है, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन जितनी इंजन को दरकार होती है, रिक्वायर्ड होती है आइडियल स्पीड पे रुकने के लिए, यहाँ से हमारी एयर जो होती है इंजन को मिल रही होती है। ठीक है, एक तरफ से जैसे यहाँ से एक तरफ से एयर थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, जैसे हमारी बटरफ्लाई खुलती है तो यहाँ से एयर पास होती है और दूसरी तरफ आउट हो रही होती है, तो इसी तरह यहाँ से भी जो है ये एयर ले रहा होता है। जितनी थ्रॉटल बॉडी होंगी जिसमें आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व लगा होगा, उनमें आप देखेंगे ज़रूरी नहीं है कि हर थ्रॉटल बॉडी में आपको इसी तरह सुराख मिलेगा, इसी तरह होल मिलेगा। ये आइडियल होल है, आइडियल एयर के लिए होल दिया हुआ है। ठीक है, तो एक होल शुरू में दिया होगा जहां आपका एयर फिल्टर का मुंह टाइट होता है, एयर फिल्टर क्लीनर आपका टाइट होता है। ठीक है, एक होल जो है शुरू में दिया होगा, जैसे आपको दिख रहा होगा, नज़र आ रहा होगा, स्प्रे क्लीनर। ठीक है, कार्बोरेटर क्लीनर के हवाले से। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये थ्रॉटल से क्या दिया हुआ है, बटरफ्लाई से पहले सुराख दिया हुआ है। ठीक है, ये बटरफ्लाई से पहले सुराख दिया हुआ है। मैं आपको और थोड़ा सा अगर दिखा दूँ कोई एक दो वीडियोज़, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये एयर का वाल्व दिया हुआ है। ठीक है, ये जो वाल्व दिया हुआ है ये आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व के लिए दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको और मज़ीद आगे समझाता हूँ। ठीक है, ये देखें आइडियल एयर इनलेट। ठीक है, ये बाकायदा इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा आइडियल एयर इनलेट, यानी एक तरफ से आइडियल एयर जो हो रही है इन हो रही है और बटरफ्लाई का जो मुंह है, ये बाकायदा बटरफ्लाई खोल के दिखाया हुआ है पिक्चर में, जो बटरफ्लाई का मुंह है उसके बैक साइड पे। ठीक है, ये जो आपकी जो बटरफ्लाई होती है, ठीक है, ये जो आपको बटरफ्लाई नज़र आ रही होगी, मैं आपको दिखा दूँ कहाँ गई पिक्चर। ठीक है, ये जो आपको बटरफ्लाई दिख रही होगी, एक तो ये इसके बिल्कुल साइड में देखें, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा पर मुझे वाज़े नज़र आ रहा है, यहाँ जो है ये एक छोटा सा सुराख दिया हुआ है आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व के लिए। एक सुराख जो है अपना इनलेट जो होता है, इनलेट कह लें, यानी जहाँ से सक कर रहा होता है, वो यहाँ होता है बटरफ्लाई के इस तरफ, यानी प्लेट के इस तरफ। थ्रॉटल जो प्लेट है, ये जो बटरफ्लाई आपको नज़र आ रही होगी, एक इस तरफ होता है और जो दूसरा सुराख होता है यहाँ से इन हो रही होती है और वहाँ से आउट हो रही होती है। तो जो दूसरा सुराख होता है वो इस बटरफ्लाई के बिल्कुल पीछे होता है। मैं आपको इस पिक्चर में इसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं दो सुराख नज़र आ रहे हैं, एक जो है इस बटरफ्लाई से जो है पहले है इनलेट, ठीक है, जहाँ से इन हो रही है हवा, और जो आउट हो रही है आउटलेट है वो इस बटरफ्लाई के बाद है। ठीक है, बटरफ्लाई के बाद इसलिए दिया गया है क्योंकि जब आपकी बटरफ्लाई बंद होगी तो यहाँ से जाहिर सी बात है एयर पास नहीं होगी, तो यहाँ से एक तरफ से जो है हमारा एयर कंट्रोल वाल्व, आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व एयर को सक करता है, इनलेट होती है, एक यहाँ से इन होती है और यहाँ से आउट होती है। ठीक है, तो ये हर थ्रॉटल बॉडी में होता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी थ्रॉटल बॉडी की एक बैक साइड दिखाता हूँ कि बैक साइड से जो थ्रॉटल बॉडी होती है, ये देखें। ठीक है, वो जो अभी मैं आपको दिखा रहा था वो फ्रंट साइड थी, ये बैक साइड है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा बाकायदा, ज़रूरी नहीं है कि कोई सुराख दिया हुआ हो,
ठीक है। तो डिफरेंट थ्रॉटल बॉडी होती है, डिफरेंट सेटिंग होती है। ये देखें, ये थ्रॉटल बॉडी की बैक साइड है, फ्रंट साइड से जो है हमारी एयर इन हो रही है, और ये जो आपको गैप दिख रहा होगा, ये जो लाइनें दिख रही होंगी, जो होल बने हुए, ये जो गैलरी बनी हुई है, इसके अंदर जगह बनी हुई है, स्पेस बना हुआ है, ये आइडियल एयर को जो है एयर कंट्रोल वाल्व के लिए दी हुई है। यानी आइडियल स्पीड पे जो एयर है वो यहाँ से पास हो रही होती है, यहाँ से पास नहीं होती है। जो आपकी थ्रॉटल बॉडी है ना, जो बटरफ्लाई है, यहाँ से इस बटरफ्लाई से पास नहीं होती है, बटरफ्लाई बिल्कुल लॉक कर देती है, ठीक है। तो यहाँ से पास हो रही होती है, ठीक है। अगर कभी आप इसके ऊपर, ठीक है, ये जो आपको गैप नज़र आ रहा होगा, आइडियल एयर के लिए जो गैप दिया हुआ है, जो जगह बनी हुई है, गैलरी बनी हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप थ्रॉटल आपकी बंद भी हो, बटरफ्लाई आपकी बंद हो, और अगर आप इस जगह पे हाथ रखें, आप चेक कर लीजिएगा, एक प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हाथ रखेंगे इसके इस जगह पे या इस जगह पे, ठीक है, जहाँ भी इनलेट का सिस्टम दिया होगा, इन हो रही होगी हवा, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इस पर हाथ रखेंगे तो आपकी गाड़ी आइडियल पोजीशन पे जो खड़ी होगी वो बंद हो जाएगी। वो क्यों बंद हो जाएगी? उसको आइडियल स्पीड पे एयर नहीं मिलेगी, तो वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आइडियल स्पीड पे एयर थ्रॉटल बॉडी पे इन कहाँ से होती है और आउट कहाँ से होती है, ठीक है। तो चलिए आप इसके थोड़े से स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, ये देखते हैं काम किस तरह करता है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि टीपी सेंसर से कनेक्ट होता है, ठीक है। ईसीएम को जब टीपी सेंसर का सिग्नल नहीं मिलता तो क्या होता है, फिर वो इसको ऑपरेट करा देता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सब लोगों ने तकरीबन देखा ही होगा, जो दोस्त मेरे भाई काम करते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह का हमारा वॉल होता है, ठीक है। एक जगह जो होता है यहाँ इसके पानी चल रहा होता है, ठीक है। मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ, थोड़ी सी इमेज में देख रहे हैं, ये थोड़ा सा जो रस्टेड है, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे, ये हमारी थ्रॉटल बॉडी है। यहाँ पे जो है एक जगह इसका पानी चल रहा होता है, जहाँ ये इसको जो है अपना सीज होने से या गर्म होने से बचाता है, ठीक है। इसको कूल डाउन करने के लिए इसमें दो पानी के पाइप दिए होते हैं, एक इनलेट का होता है, एक आउटलेट का होता है, ठीक है। एक तरफ से ठंडा पानी इन हो रहा होता है, दूसरी तरफ से आउट हो रहा है, ठीक है। और ये वाल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको फ्रंट पे भी दिखाया था ना कि थ्रॉटल बॉडी के अंदर एक इनलेट का सुराग दिया हुआ है, एक आउटलेट का दिया हुआ है बटरफ्लाई के दूसरी पार्ट। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरह से ये जो लोकेशन है, ये वो लोकेशन है जहाँ हमारा थ्रॉटल, ये आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व हमारा टाइट होता है, ठीक है। तो ये दो होल बने हुए, तो ये दो होल भी इसीलिए बने हुए, एक तरफ से हमारी जो होती है अपना एयर जो होती है आइडियल स्पीड पे जो ये काम कर रहा होता है, एयर हमारी इन हो रही होती है, एक तरफ हमारी आउट हो रही होती है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, कोई ना समझ में आए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको इनलेट और आउटलेट मैंने थ्रॉटल बॉडी में होल दिखाए थे, तो इसी तरह जो है आप देख रहे होंगे, ये एक इनलेट का होल है, दूसरा आउटलेट का होल है, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरह से जो है एक तरफ से इन हो रही होती है, एक तरफ से एयर जो होती है आउट हो रही होती है। अच्छा, इसमें ये काम किस तरह करता है? बेसिकली होता ये है कि ये काम किस तरह करता है, ये काम कुछ इस तरह करता है, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा एक न्यू फ्रेश जो है आइडियल एयर कंट्रोल वाल है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी पानी की जगह एक तरफ से इन होती है, एक तरफ से आउट होती है, और ये हमारा एयर का एरिया है, ठीक है। ये बाकायदा एक पैकिंग की मदद से जो है, बिल्कुल पैकिंग की मदद से, जैसे ये मैं आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल पैकिंग की मदद से, ये देख रहे होंगे, ये हमारा जो है पैकिंग की मदद से अपना ब्लॉक होता है, ठीक है। ना तो पानी इधर आ सकता है, ना सेक्शन की इनलेट की एयर इधर आ सकती है, ना आउटलेट की, ठीक है। अच्छा, ये काम किस तरह करता है? ये इसके ऊपर आप देख रहे होंगे एक मैग्नेट है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा ये एक ग्रिप सेंसर कहले हैं, ठीक है। ये सेंसर ही कहलाता है, आइडियल स्पीड कंट्रोल वाल्व ये है, ठीक है। ये इसके ऊपर जो है ये सेंसर टाइट हुआ है, ठीक है। इस सेंसर के अंदर जो है 2 से 3 तारें आ रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये सेंसर काम क्या करता है? इस सेंसर के अंदर जो होता है बाकायदा आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व की जो होती है एक टिप होती है, ऊपर वाली एक डंडी होती है छोटी सी, ठीक है। वो इस वाल के अंदर आ रही होती है, ठीक है, यहाँ पे आ रही होती है इस सेंसर के अंदर। तो इस सेंसर पे 2 से 3 तारें आ रही होती हैं। वो तारों का काम क्या होता है? इसको सेंसर को करंट देना, ठीक है। इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, ठीक है। इसमें बाकायदा एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डिसाइड करती है कि अपना वॉल को कब खोलना है और कब बंद करना है, ठीक है। ईसीएम से जो सिग्नल मिल रहे होते हैं, ईसीएम से जो सिग्नल आ रहे होते हैं, वो इस सेंसर को आते हैं। इस सेंसर पे बाकायदा एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट पैदा होता है, और उस मैग्नेट के पैदा होने से क्या होता है, हमारा ये जो आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व है, ये एयर कंट्रोल वाल्व खुलता है और बंद होता है, ठीक है। जैसी मैग्नेटिक फील्ड इसको मिलती है, ये बात याद रखिएगा, इसको जैसी सिग्नल मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, वाल्व हमारा खुल जाता है, और जैसी मैग्नेटिक फील्ड इससे कटती है, हमारा वाल्व बंद हो जाता है, ठीक है।
तो इसको बाकायदा ECM से सिग्नल आ रहे होते हैं और ये अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड से हमारा वाल्व खुलता है और बंद होता है। देखिए आपको अभी नज़र आ रहा होगा कि ये इसके अंदर जो है एक पट्टी सी आई हुई है। ये एक पट्टी नहीं है, ये बाकायदा एक अंदर जो है एक बैरिंग के ऊपर शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट पे एक चादर होती है, ठीक है। ये एक वॉल की तरह काम कर रहा होता है, ये अंदर ही अंदर जो है घूम रहा होता है, ठीक है। तो जब इसको सिग्नल नहीं मिलता तो जैसे भी आप देख रहे होंगे ये बंद पोजीशन पर है, ठीक है, ये बंद है, हल्का सा खुला हुआ है, ठीक है। तो जब इसको सिग्नल नहीं मिलता तो ये क्या होता है, ये आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व बंद होता है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे इस तरफ, ये एक तरफ जो है सक्शन है, एक तरफ इनलेट है, एक तरफ इन होगा, एक तरफ से एयर आउट होगी, ठीक है। तो जब इसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती तो ये क्या होता है, ये किसी एक साइड को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। यानी आउटलेट को भी अगर इसने ब्लॉक कर दिया तो जो एयर इन हो रही होगी वो आउट नहीं होगी, ठीक है, आउटलेट की तरफ भी है। तो ये सही। तो बेसिकली इसका काम ये होता है, जब इसको सिग्नल मिलता है तो ये जो एक अंदर जो रॉड है, इसमें जो एक पट्टी लगी हुई होती है, वो क्या करती है, वॉल का काम करती है, वो इस जगह के गैप के आगे आ जाती है, ठीक है। ये देख रहे होंगे ये एक प्रॉपर काम करती ये एक वॉल है, इसमें आपको इजी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपको जो नज़र आ रहा है गैप, ठीक है, जब इसको सिग्नल मिलेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, तो ये क्या होगा, ये वाल ओपन हो, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से हट जाएगा, ठीक है। और मेरे पास कोई इमेज नहीं है, वरना ओपन वाल की मैं आपको इमेज दिखाता, ठीक है। तो ये बात समझ लें, याद रख लें कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी तो ये वाल ओपन हो जाता है, और जैसी मैग्नेटिक फील्ड कटती है तो ये वाल क्या होता है, क्लोज हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इसको कब मिलेगी, जब ECM सेंस करेगा कि TP सेंसर हमारा बंद है, TP सेंसर बंद है, तो इसका मतलब थ्रॉटल हमारी बंद है, बटरफ्लाई हमारी बंद है। तो ECM क्या करेगा, इसको सिग्नल देगा, आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व पे जो सेंसर जो कॉइल लगी होती है उस पर सिग्नल देगा, उसको सिग्नल मिलेगा, इसमें क्या होगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड जैसी जनरेट होगी तो ये जो पट्टी होगी ये हमारी मूव हो जाएगी, ये वाल हमारा घूमता है, यानी यहाँ से दूसरी साइड चली जाएगी और ये जगह जो है हमारी ओपन हो जाएगी। तो हमारे इंजन को जो है, जो थ्रॉटल बॉडी में जो अभी मैंने अभी आपको आगे दिखाया था, अपना इनलेट और आउटलेट सुराख दिए हुए थे, होल दिए हुए थे, जगह बनी हुई थी, तो उससे क्या होगा, इनलेट से जो है हमारी एयर इन होगी और आउटलेट से हमारी एयर क्या होगी, वो आउट होगी। अगर ये वॉल जाम हो जाए, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि इस तरह से जैसे आप देख रहे होंगे ये रस्ट लग जाता है, वॉल हमारा जाम हो जाता है, तो इससे क्या होता है, हमारी गाड़ी आइडियल पोजीशन पे नहीं रुकती। कभी उसके RPM ज़्यादा होते हैं, कभी उसके RPM कम होते हैं, ठीक है। अक्सर ये बहुत ज़्यादातर जो हमारी गाड़ी में फॉल्ट आता है RPM अप डाउन का, RPM का एक जगह स्टेबल ना होना, वो सिर्फ इसी वजह से आता है कि हमारी गाड़ी आइडियल पोजीशन पे नहीं रुकती, क्योंकि हमारी गाड़ी का आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व जो है या तो खुला रह जाता है या तो वो बंद हो जाता है, ठीक है, या तो वो बिल्कुल माइनर सा खुला होता है। AC पे गाड़ी जब जाती है तो RPM गाड़ी को बढ़ाने के बजाय RPM और मज़ीद डाउन हो जाते हैं, या तो RPM उसके अप डाउन होते रहते हैं। तो ये जो फॉल्ट आता है, मसला आता है, वो इसी वजह से आता है, आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व की वजह से, ठीक है। ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो ये काम नहीं करेगा। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है, वीडियो से आपको और मज़ीद अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व है मेरे हाथ में, ठीक है। ये इसके ऊपर देख रहे होंगे, ये टिप है, ये देखें मैं घुमा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये इस टिप की मदद से क्या होता है, ये आप देख रहे होंगे, ये बाकायदा ये जो टिप बनी हुई है, ठीक है, हमारे जो जो कॉइल होती है वो इसके ऊपर आके बैठ जाती है, ठीक है। वो कॉइल इसके ऊपर बैठती है, जब कॉइल इसके ऊपर आके बैठ जाती है तो बाकायदा क्या होता है, यहाँ पे होता ये है कि जब उसमें मैग्नेट पैदा होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इस यहाँ पे जो थी इस वॉल को मूव करती है, घुमाती है, यानी ऑन करती है, क्लोज करती है, ऑन करती है, क्लोज करती है, ठीक है। इस तरह से देखें, ये हाथ से मैंने अभी घुमा के आपको दिखाया था, देखें कितना इजीली मूव कर रहा है। ये बिल्कुल सेम इसी तरह इजीली मूव करना चाहिए। अगर ये इस तरह से इजीली मूव नहीं करेगा, जाम होगा, तो आपकी गाड़ी के जो RPM होंगे वो स्टेबल नहीं होंगे, RPM अप डाउन करती रहेगी गाड़ी, ठीक है। ये आपको बाकायदा दिख रहा होगा, मैंने क्लीन करके साफ़ करके मैंने रखा है। और ये देखें, ये इसका जो है अपना, ठीक है, ये वॉल है और यहाँ पे जो है बाकायदा ये देख रहे हैं, ये ओपन है अभी, ठीक है। तो ये बस घूमता है, इसमें सिर्फ एक बाकायदा नीचे जो है एक पट्टी दी होती है, चादर बनी होती है, वॉल की तरह काम कर रही होती है। जब ये घूमता है तो क्लोज कर देता है, जब और मज़ीद जैसे घूमता है तो ये ओपन हो जाता है वॉल, ठीक है। ये आपको कॉइल नज़र आ रही होगी इसकी, ठीक है, ये कॉइल है और ये जो कॉइल होती है इस वॉल के ऊपर इस तरह से टाइट होती है। इसमें 2 से 3 तारें आ रही होती हैं, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, इसमें 2 से 3 तारें आ रही हैं, सही। मैं आपको थोड़ी सी दोबारा दिखाता हूँ वीडियो,
सही है। आप इसमें देख रहे होंगे ये 2 से 3 तारें आ रही हैं, ठीक है, ठीक है, ये इसकी कॉइल है और इसमें आप देख रहे होंगे ये 2 से 3 तारें आ रही हैं। तो एक तार इसमें ग्राउंड की होती है, एक तार पल्स की होती है और एक तार जो है इसमें अपना वोल्ट की होती है, ठीक है। अच्छा, सिग्नल्स का ये होता है कि सिग्नल्स जितने भी हमारे सेंसर हैं, कोई वोल्ट में सिग्नल दे रहा होता है, कोई वोल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है ईसीएम को, कोई ओम्स दे रहा होता है, कोई कंटिन्यूटी दे रहा होता है, ठीक है। तो डिफरेंट सिग्नल सेंसर जो है डिफरेंट रीडिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें अपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सही, कि कौन सा सेंसर क्या रीडिंग दे रहा है। अगर कोई कहीं कन्फ्यूज़ भी होते हैं तो आप उस सेंसर की तारों पे मीटर लगा के, मल्टीमीटर की तारें लगा के चेक कर सकते हैं कि इसमें ओम्स आ रहे हैं या वोल्ट आ रहे हैं या कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। तो बाकायदा ईसीएम से इसको सिग्नल मिलता है। जब इसको सिग्नल मिलता है तो ये क्या करता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पैदा होती है, ठीक है। इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और ये कॉइल क्या करती है, हमारी ये जो इसके अंदर जो सेंसर वॉल लगा हुआ है, इस वॉल को घुमाती है, ऑन करती है और क्लोज करती है, ठीक है। तो इस कॉइल का सेंसर का ये काम होता है, ठीक है। और वाल का हमारा काम ये होता है कि हमारी गाड़ी को आइडियल पोजीशन पे रोक के रखना। अगर ये वाल इस तरह फ्री मूव नहीं करेगा, जाम हो जाएगा, तो हमारी गाड़ी क्या होगी, आइडियल पोजीशन पे नहीं रुकेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो प्रॉपर समझ आ गई होगी, ठीक है। मैंने प्रॉपर माशाल्लाह बहुत डिटेल में आपको इसके बारे में समझाया है, बताया है, ठीक है। ये जस्ट वॉल हमारा खाली आइडियल पोजीशन पे काम करता है, ठीक है। उसके अलावा ये वर्क नहीं करता। किस तरह काम करता है, क्या काम करता है, प्रॉपर मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया, फिर भी कुछ रह गया हो, आपको नहीं समझ में आया हो, ठीक है, तो आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं, काइंडली हमें ये चीज़ बता दें, ठीक है। तो मैं इंशाअल्लाह आपको लाजमी कांटेक्ट करूँगा, आपके लाजमी सवालों के जवाब दूंगा। वीडियो पे कमेंट्स करते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको उसका भी जवाब दूंगा, ठीक है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, काम करने वालों के साथ शेयर करें, ठीक है। इस चैनल को बनाने का मेरा सबसे मकसद ये कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपरली जो काम सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, ताकि मैं उनको बआसानी काम सिखा सकूँ। सिर्फ इस चैनल को बनाने का मकसद ये कि जो मेरे दोस्त भाई काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, वो बआसानी काम सीखें, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वर्कशॉप पे आप लोगों को नहीं बताई जाती, ठीक है। वर्कशॉप पे जैसा आप प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं थ्योरी, जैसे इंजन की थ्योरी हो गई, वो आपको वर्कशॉप पे नहीं बताई जाती, ठीक है। तो इंजन की थ्योरी का भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी। जब तक एक चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, इसको समझेंगे नहीं, तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो चीज़ों पर काम करने से पहले जो है उसके बारे में प्रॉपर जजमेंट कर लें कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है, किस तरह काम करती है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा EFI का कोर्स चल रहा है। EFI में माशाल्लाह क्रैंकशाफ्ट, पोजीशन सेंसर, कैमशाफ्ट, ECM, थ्रॉटल बॉडी, इंजेक्टर, इग्निशन कॉइल्स में आपको काफ़ी सारा मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, ठीक है। और एक नेक्स्ट इंजन के सेंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट्स करें, मुझसे पूछें, मैं आपको इंशाअल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा, ठीक है। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।